आज 11th की केमिस्ट्री की क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर जो आपका चैप्टर है उस चैप्टर में लेक्चर नंबर 3 पर हम लोग बात करेंगे। बेटा इससे पहले आपको ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बारे में बताया गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि है शेप ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का शेप कैसे होता है उसके बारे में आज हम इस लेक्चर पर डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, देखो बेटा आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अगर कहीं ऑर्बिटल लिखा है, ऑर्बिटल का मतलब हम एक सब सेल के एक हिस्से की बात कर रहे हैं, या कहीं सब सेल लिखा हुआ है तो इसका मतलब हम उस ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ कोई कन्फ्यूज़न मत रखिएगा कि सब सेल क्या हो गया, ऑर्बिटल क्या हो गया। अब आप उसको अच्छे से समझते हुए चलेंगे। ऑर्बिटल मतलब सब सेल का एक भाग। और अगर हम सब सेल बोल दिए हैं, पी सब सेल बोल दे रहे हैं, तो पी सब सेल माने हम पूरे पी ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, उसके पूरे तीनों भाग की बात कर रहे हैं। क्लियर? ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करेंगे शेप ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के शेप कैसे होते हैं, उसमें सबसे पहला ऑर्बिटल आपका आता है एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल का जो बेसिक शेप होता है वो स्फेरिकल होता है, और स्फेरिकल शेप होने की वजह से बेटा नॉन डायरेक्शनल है। नॉन डायरेक्शनल का मतलब इसको आप चाहे जिस तरफ से देखेंगे, चाहे जिस डायरेक्शन से इसको एब्जॉर्ब करेंगे, उसके बारे में जानकारी लेना चाहेंगे, वो आपको सिमिलर ही दिखाई पड़ेगा। सर्कुलर पाथ सर्कुलर है बिल्कुल, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं नॉन डायरेक्शनल। साथ ही साथ इसमें जो एंगुलर नोट्स वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, कोई इसमें डायरेक्शन नहीं, कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, इसलिए यहाँ पर एंगुलर नोट्स वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। स्फेरिकल शेप है, नॉन डायरेक्शनल है, और इसके एंगुलर नोट्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इस ऑर्बिटल का जो शेप है वो है एस ऑर्बिटल के बारे में हमने आपको यहाँ पर बताया। क्लियर? अब आगे बढ़ेंगे तो आएगा पी ऑर्बिटल। बेटा पी ऑर्बिटल जो होता है इसका शेप होता है डम्बेल सर्कल, डम्बेल शेप। अब डम्बेल जो आप डम्बल देखते होंगे जिम वगैरह में डम्बल रखा होता है, उसमें क्या होते हैं, 2 लोब्स बने होते हैं, थोड़ी सेपरेट दूरी पर 2 लोब्स बने होते हैं। तो डम्बेल शेप हम उसी 2 लोब्स वाले शेप को बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका अगर शेप लिखा जाएगा तो इसको हम बोलेंगे डम्बल शेप विथ 2 लोब्स। देखिए यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है कि डम्बल शेप होता है जिसमें 2 लोब्स होते हैं। अब यहाँ पर 2 लोब्स हमने बना लिया, एक लोब ये हो गया, दूसरा लोब ये हो गया। और जो पी ऑर्बिटल होता है बेटा, यानी कि जो पी सब सेल होता है उसमें 3 तरीके के पी ऑर्बिटल मिलेंगे, जिसको हम बोलते हैं पी एक्स, पी वाई और पी जेड। क्लियर? बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन्स है, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। जो हमारा पी ऑर्बिटल होता है, अब पी ऑर्बिटल का मतलब अगर हम पी सब सेल की बात करेंगे तो पी सब सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, 3 ऑर्बिटल होंगे, 3 पी ऑर्बिटल होंगे। लेकिन तीनों पी ऑर्बिटल कैसे होंगे बेटा, तीनों पी ऑर्बिटल अलग अलग एक्सिस पर होते हैं और एक दूसरे के 90 डिग्री पर असाइन किए होते हैं। एक दूसरे के 90 डिग्री पर होंगे, और क्या क्या होंगे, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। सपोज़ यहाँ पर हमने आपको एक ड्रा दिखाया है, देखिए इसको। मान लीजिए हमने यहाँ पर एक्सिस ड्रा कर दी, एक्स एक्सिस हो गया, जेड हो गया और वाई हो गया। तो अगर आपसे बात की जाए कि पी जेड ऑर्बिटल कैसे होगा, तो पी जेड ऑर्बिटल का मतलब जो जेड एक्सिस पर बना होगा, ये देखो यहाँ पर जेड एक्सिस पे बना हुआ है, शेप बना हुआ है, तो ये जाएगा पी जेड। इसी तरह से पूछा जाए पी वाई क्या होगा, तो पी वाई बेटा देखो ये वाई एक्सिस पे बना हुआ है, इसको बोलते हैं पी वाई। इसी तरह से अगर पी एक्स के बारे में पूछा जाए तो एक्स एक्सिस पर जो लोब्स क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं पी एक्स ऑर्बिटल। ठीक? और तीनों ही एक दूसरे के 90 डिग्री पर असाइन होते हैं। अगर आप तीनों एक साथ ड्रा करना चाहेंगे, यहाँ पर एक ड्रा कर दें पी जेड हो जाएगा, यहाँ पे एक ड्रा कर दें पी एक्स हो जाएगा, तो सब देखो कैसे हैं, एक दूसरे के 90 डिग्री पर आएंगे। इसको अपनी कॉपी पर करके देख सकते हैं, रफ पे प्रैक्टिस करके देख सकते हैं कि पी एक्स, पी वाई और पी जेड दोनों क्या होते हैं, ये जितने भी लोब्स होते हैं एक दूसरे के 90 डिग्री पर असाइन होते हैं। तो बेटा बात हो गई है पी ऑर्बिटल की। पी ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा बेटा, पी ऑर्बिटल का शेप होता है डम्बेल, यानी इसमें 2 लोब्स होंगे और कितने पार्ट होते हैं उसके, 3 पार्ट होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। साथ में ये इंपॉर्टेंट लाइन 90 डिग्री पर एक दूसरे से वो असाइन होते हैं। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ेंगे डी ऑर्बिटल। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। डी ऑर्बिटल में क्या होगा, डबल डम्बल शेप हो जाएगा, जाहिर सी बात है डबल डम्बल शेप होगा, उसको भी डिफाइन करते हैं। खाली जिसमें जो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल होता है वो डबल डम्बल शेप का नहीं होता। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, सभी लोग ध्यान से देखेंगे कि जो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल होता है वो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल डबल डम्बल शेप में नहीं होता है। बाकी डी ऑर्बिटल में जितने भी आपके वहाँ पर डी सब सेल के अंदर जितने भी ऑर्बिटल होंगे वो कैसे होंगे, वो सब डबल डम्बल होंगे। ठीक है बाबू, एक बार फिर से समझिए, बार बार आपको समझाया जा रहा है। ऑर्बिटल और सब सेल का डिफरेंस आप समझ लीजिए। बेटा देखो, अगर इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे, इस पूरे बॉक्स को हम बोलेंगे सब सेल।
और इन बॉक्स के अंदर जो सेक्शंस होते हैं, जो छोटे छोटे खाने होते हैं, इन सेक्शन को हम बोलते हैं ऑर्बिटल। तो यहाँ कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ेंगे। मिनिमम वैल्यू ऑफ n इज़ 3 फॉर d सबसेल। ये आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया गया है। S P D F, S के लिए 1, P के लिए 3, D के लिए कितना होगा 5 और F के लिए कितना होगा 7। तो उसी तरह यहाँ बताया गया है कि जो n की वैल्यू होती है, यानी जो इसका एनर्जी स्टेट होता है वो थर्ड एनर्जी स्टेट होता है। D की जो शुरुआत होगी वो थर्ड एनर्जी स्टेट से होगी। बेटा इससे पहले के लेक्चर में आपको हमने बता रखा, उसको आप वहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद में क्या है, डायरेक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। डायरेक्शनल मतलब ये किस एक्सिस पर होते हैं, किस तरीके से ये असाइन होते हैं, दूसरे का डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उसको देखिए। अगर हम डायरेक्शन यानी उसके दिशा के हिसाब से उसको हम डिवाइड करना चाहते हैं ऑर्बिटल्स को, तो देखो dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, यानी कितने पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो मिला के आप लोग जानते भी हैं कि इसके 5 पार्ट होंगे। तो 1 2 3 4 5, ये 5 पार्ट्स हो गए और हर एक पार्ट एक खास तरीके के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आप दिखाना चाहते हैं तो देखो बेटा इस तरह से बना सकते हैं। ये आपका D सबसेल हो गया। अब D सबसेल में कितने पार्ट दिखाएंगे, 5, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5 देख रहे होंगे। तो ये पूरा जो होता है, ये पूरा एरिया आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, D सबसेल। ये कहलाएगा D सबसेल। और इसकी जब बात करेंगे तो हो जाएगा D ऑर्बिटल। तो इसलिए बेटा देखो ये भी D ऑर्बिटल है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। इसके 5 हिस्से हैं, पांचों हिस्से के बारे में आपको जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। पहला होता है dxy। अब xy का मतलब जो आपका डबल डंबल है। देखो बेटा यहाँ पे डबल डंबल है, पहला डंबल ये हो गया और दूसरा डंबल ये हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं डबल डंबल सेट। ठीक। अब यहाँ पर देखो dxy का मतलब जाहिर सी बात में जो आपके डंबल्स होंगे, जो लोब्स होंगे इस ऑर्बिटल के, क्या होंगे, x और y के बीच में आ गए होंगे। यहाँ पर देखिए dxy का फिगर बनाया गया है। यहाँ पर देखिए x का हो गया मान लीजिए, और ये डबल डंबल दूसरा हो गया। ये दोनों को दोनों एक्सिस के बीच में हैं, एक्स वाई के बीच में आ गया ना, इसलिए इसको बोलते हैं dxy। भाई अगर ये x है तो इसको हम xz लिख सकते हैं, y है तो yz लिख सकते हैं। तो कुल मिला के जो 2 लोब्स हमारे पास, वो दोनों लोब्स कहाँ हैं बेटा, वो दोनों लोब दोनों एक्सिस के बीच में हैं, इसलिए इसको बोलते हैं dxy। बात समझ में आ गई। एक्स वाई का मतलब एक्स और वाई एक्सिस के बीच में अगर लोब्स दिखाई पड़ रहे हैं, देखो बेटा एक्स और वाई एक्सिस के बीच में बनाओगे, ध्यान रखना 2 लोब्स बनाने हैं, एक बना के मत छोड़ दीजिएगा। अगर आप खाली इतना ही बना के आएंगे एग्जाम में तो कट हो जाएगा, उस पर कोई नंबर नहीं बेटा। अगर आप डी ऑर्बिटल के बारे में लिख रहे हैं, बता रहे हैं, तो वहाँ पर आपको डबल डंबल दिखाना है। ठीक है बाबू। तो यहाँ पर देखो dxy लिखा है, एक्स वाई का मतलब एक्स और वाई एक्सिस के बीच में आपने डंबल डाल दिया, एक बना के आए, दूसरा भी बना दीजिए एक्स वाई के बीच में। क्लियर। तो इस तरीके के जो स्ट्रक्चर होंगे हो जाएंगे dxy के लिए। अब देखो बेटा स्पेसिफिक dz स्क्वायर का देखो, dz स्क्वायर क्या है, दोनों ही डंबल आपको z एक्सिस पर ही मिलेंगे, इसलिए इसको हम बोलते हैं dz स्क्वायर। और यहाँ पर एक डंबल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मैक्सिमम एरिया ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर देता है, जिसकी वजह से वो डंबल के शेप में नहीं रह जाता है, उसका शेप बदल जाता है। इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि dz स्क्वायर को छोड़कर बाकी d ऑर्बिटल के जितने भी उसमें सेक्शन होते हैं सब डबल डंबल शेप को एक्वायर करते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पर dz स्क्वायर के लिए हमने आपको फिगर दिया, dxy का आइडिया आपको बता दिया। अब dxy का बताया है, आप dyz और dzx अपना कॉपी में बना के देखिए। ठीक है, कहीं दिक्कत होगी तो उसको आप पूछेंगे। इसके अलावा देखो बेटा dx स्क्वायर वाई स्क्वायर का मतलब क्या होगा, अभी आपको समझाया गया। z स्क्वायर का मतलब z एक्सिस पे लोब आ गए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मतलब 2 लोब्स हैं और दोनों ही लोब्स अलग अलग एक्सिस पर आ जाएंगे। देखो बेटा ये एक्सिस के बीच में है, लेकिन ये कहाँ है, ये एक्सिस पर है। तो एक्सिस पर है तो एक एक्स एक्सिस पर हो गया dx स्क्वायर और एक वाई एक्सिस पर हो गया dy स्क्वायर। तो यहाँ स्क्वायर का मतलब ये मानेंगे आप कि उसी एक्सिस पर वो लोब सिचुएटेड हो गया है। तो ये कुल मिला के आपके शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बात हो गई। यहाँ पर जो आपको इम्पॉर्टेंट शेप जिनको डिस्कस करना था वो है एस पी डी। इसके अलावा एफ भी होता है। एफ का स्ट्रक्चर जो होता है कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है और उसका डिस्कशन बहुत कम है। और एफ का जो पार्ट होता है यानी एफ सबसेल में कुल मिला के 7 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा आपको डिस्कस नहीं करना, बस इतनी जानकारी आप रख सकते हैं कि एफ जो होता है वो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को शो करता है और एफ ऑर्बिटल जो होते हैं कुल मिला के 7 सेक्शन मिलकर एफ सबसेल का फॉर्मेशन करते हैं।
ठीक है बेटा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपके कोर्स में डायरेक्ट मेंशन किया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप शेप समझ लेंगे तो बहुत सारी कंक्लूजन पॉइंट्स आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। अब इसके बाद में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। और अभी तक जितना कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, चाहे ऑर्बिट हो, चाहे ऑर्बिटल हो, सबसेल हो, इसके अलावा इसके शेप्स के बारे में हो, इन सभी कॉन्सेप्ट को हम वहाँ पर यूज़ करेंगे। और वो कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर भी आपके सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन किया गया है, उसके पार्ट को नहीं डिस्कस करना बल्कि पूरे क्वांटम नंबर को पढ़ना है बेटा। तो नेक्स्ट वीडियो में या अगले लेक्चर में हम बात करेंगे क्वांटम नंबर को लेकर। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लेंगे, तैयारी कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और साथ ही साथ बेटा हर कंपटीशन एग्ज़ाम में आपको क्वांटम नंबर से क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि क्वांटम नंबर ही इन सबको बांधता है। बांधने का मतलब सबको कोरिलेट कर देता है। चाहे हम शेप ऑफ ऑर्बिटल की बात करें, चाहे ऑर्बिट की बात करें, चाहे एनर्जी लेवल की बात करें, इन सारे क्वेश्चंस को एक साथ कंबाइन करने का काम करता है एक ही टॉपिक, जिसका नाम है क्वांटम नंबर। तो बेटा अगले वीडियो लेक्चर में हम क्वांटम नंबर को लेकर डिस्कस करेंगे। तब तक आप इस वीडियो लेक्चर को बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए, सुनिए, समझिए। और कहीं कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में इसको लिख सकते हैं, पूरा प्रयास किया जाएगा उसको सॉल्व करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।